सती प्रथा हम आपको बताएंगे क्या थी सती प्रथा और भारत के इतिहास में किन परिस्थितियों में शुरू हुई सती प्रथा। साथ ही बताएंगे किस गवर्नर जनरल ने और एक भारतीय की मदद से सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया 1829 में। हम आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें सती प्रथा कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयमेव प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। ये थी सती प्रथा। 1829 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में इस सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद ये प्रथा प्राय समाप्त हो गई थी। हम आपको बता दें इस प्रथा का अंत में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज़ के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से की थी। हम आपको बताएंगे एग्जामिनर आपसे पूछेगा सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के काल में अंत हुआ, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस भारतीय ने सती प्रथा के अंत में मदद की, वो थे राजा राम मोहन राय। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सती प्रथा कोई धार्मिक कुरीति नहीं थी, बल्कि ये समय की परिस्थितियों और लालचियों की नीयत जिम्मेदार थी इस सती प्रथा की। हम आपको बता दें जब खिलजी वंश के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने की खातिर चित्तौड़ में नरसंहार किया, तब उस समय अपनी लाज बचाने की खातिर पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जोहर किया था और महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उक्त स्थान पर मंदिर बना दिए गए और उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियाँ और लालचियों की नीयत जिम्मेदार थी। हमने बताया आपको सती प्रथा के बारे में विस्तार से, साथ ही बताया एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।